उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त पहुंचे हुए हैं, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो राज्यपाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद हैं। बता दें कि विश्व सिकल सेल दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त डिंडौरी से हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद है। और उसी दिशा में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी। तो बता दें कि भारत सरकार ने 2023-24 के बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है और इस मिशन में जागरूकता पैदा करने, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श देना शामिल है। तो इस योजना के शुभारंभ पर यहाँ पर उन्मूलन पर जगदीप धनखड़ यहाँ पर उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद, कार्यक्रम में उपस्थित सभी से आग्रह, नेशनल एंथम के लिए दिव्य सज्जनों अपनी अपनी जगह आप सब खड़े हो तो जाएं। डिंडौरी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद हैं। सादर धन्यवाद। और अब मैं बड़ी आदर पूर्वक, जो कि हमारी शाश्वत परंपरा है, दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय साथ में आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, साथ ही साथ राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदर पूर्वक आग्रह दीप प्रज्वलन के लिए। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जहां पर मुख्यमंत्री यानी कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद है, साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी अच्छी योजना की जब शुरुआत होती है तो दीप प्रज्वलन के साथ और राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। विश्व सिकल सेल दिवस का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार ने 2023 और 24 के बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की थी और उसी के तहत आज इस दिवस पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन किया गया, इसके पहले राष्ट्रगान का धुन आपने सुना और अब इस दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में यहाँ पर जगदीप धनखड़ शामिल हुए हैं, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुखिया भी यहाँ पर मौजूद हैं और राज्यपाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत यहाँ पर की और बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो विश्व सिकल सेल दिवस का कार्यक्रम है आज और कई जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये डिंडौरी से लाइव तस्वीरें हैं और इस पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मध्य प्रदेश की इस पावन पुनीत धरती पे आज देश के उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ आगमन। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय साथ में आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी, साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय साथ ही साथ आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी। बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले स्वागत के लिए मैं बड़ी आदर पूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के स्वागत के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आदर पूर्वक आग्रह कि आप आए और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का आपकी तालियां भी थोड़ी सहभागी बने, गौरव के पल माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का
ये जो स्वागत वीरनमाला, जो कि आदिवासी संस्कृति की अपनी बहुत ही समृद्ध परंपरा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का शुभ स्वागत। और ये गोंडी पेंटिंग जो कि जीआई टैग प्राप्त है, और ये पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति की और जो आज के कार्यक्रम सिकल सेल एनीमिया को बात करें प्रदर्शित की हुई, बड़ी ही सादर भेंट कर रहे हैं स्वागत के इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को। ये गौरव के पल। और अब आग्रह पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी को शॉल एवं श्रीफल से, आज हमारे लिए बड़ी खुशी के पल है कि आज सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी का भी शुभ आगमन आज हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे। शॉल एवं श्रीफल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत पेंटिंग भेंट करके। और गौरवमयी पल हम सबके लिए इस श्रृंखला में मैं अब आग्रह करूंगा माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री से, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आएं और माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी को आप स्वागत करेंगे। वीरनमाला, साथ ही साथ पगड़ी, स्टॉल एवं गोंडी पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति का एक बहुत ही समृद्ध है। माननीय राज्यपाल महोदय का माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। गौरवमयी पल इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आएं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब बाबा महाकाल की पावन धरती से एक संकल्प, इरादा और इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध, गौरवशाली और मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ स्वागत। ये गोंडी पेंटिंग जो कि आज के कार्यक्रम का ध्येय भी है, और इस श्रृंखला में मैं अब आदरपूर्वक आग्रह करूंगा हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आएं और माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से मैं यथाशीघ्र आग्रह करूंगा जल्द से जल्द माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब से कि आप आएं और उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आएं और प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप स्वागत करेंगे। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह। माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री का स्वागत माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी की शुभ हाथों से। और अब स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हैं और कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी से विनम्र आग्रह। विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर हम सबके बीच में पधारे भारत के उपराष्ट्रपति श्रद्धेय महामहिम जगदीप धनखड़ जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। मेरा सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम सबका सौभाग्य है मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय श्रीमती धनखड़ जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हम सब ये जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यदि समय पे इसकी रोकथाम नहीं होगी, इस पे नियंत्रण नहीं होगा, इसका इलाज नहीं होगा तो जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं आदरणीय राज्यपाल जी जो आज हमारे बीच में है, इनका जो इसके पीछे अभियान रहा है वो अभियान या प्रयास नहीं, वो तपस्या थी, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश में हमारे जितने भी आदिवासी ब्लॉक हैं 20 जिलों के और 2 जिलों पायलट प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम का। सपरिवार पधारे, परमात्मा करे बाबा महाकाल, हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकार महाराज, आप सब पे सपरिवार कृपा करे। ये आदिवासी अंचल, जिस अंचल में रोम रोम में हमारी आदिवासी संस्कृति समाई हुई है और नस नस से नर्मदा बहती है, ऐसा अद्भुत अनुपम वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हम सब ये बात सत्य है कि आधुनिक आर्थिक जगत में थोड़े से कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपने मन की उदारता से, अपने मन के भाव प्रभाव से, जीवन शैली से इतने अमीर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जो डिंडोरी और ये हमारे पूरे अंचल में पाए जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक और जानकारी, यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। यह हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। रानी दुर्गावती माता का ये पूरा क्षेत्र, रानी अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र, जो यहाँ की बेटी और बहू ने अपनी शूरता से, वीरता से मातृपक्ष का, मातृशक्ति का भी गौरव बढ़ाया और अपने 33 लड़ाइयों में दुश्मन को दांत खट्टे करे और जीत का परचम लहराया। और कोई कारण से आखिरी युद्ध में अगर लगा के उनको प्राणांत हो जाएगा तो अपने शरीर का अंत बजाय किसी दुश्मन के हाथ में पकड़ करके बंदी बनने के, उन्हें कहे मैं जीते जी लड़ूंगी, जीते जी भारत के स्वतंत्र भारत में रहूंगी और कोई कारण से शरीर छूटा तो शरीर तो अगला फिर धारण करूंगी लेकिन आत्मा को गुलाम नहीं बनाने दूंगी। ये संकल्प हमारी रानी दुर्गावती का है। ऐसी पवित्र धरती पर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया। ये हमारे 89 ब्लॉक 89 ब्लॉक में आज का ये कार्यक्रम भी लगभग हम 20 से ज्यादा जगह पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं तो आपके माध्यम से अलग जगेगा कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। 2-3-4 चीज आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस अंचल को सम्मान देने के लिए सबसे पहले अगर कैबिनेट अगर की है तो गोंडवाना अपनी इस राजधानी जबलपुर के अंदर की थी, जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई को समर्पित हमने कैबिनेट की थी, जिसके माध्यम से सम्मान दिया कि हमारे अपने इस अंचल से इस सरकार का सरोकार सदैव रहेगा और अनेकानेक विकास के बहुत सारे काम हमने यहाँ खोले हैं। लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है,
आज माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को और महामहिम राज्यपाल साहब को हम सुनना चाहेंगे, सारी बातें वो कहेंगे। लेकिन आज सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो शिविर लगाया है और बाकी सुविधाएं जो हम जुटाते जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ जैसा जैसा यहाँ की आवश्यकता रहेगी पूरी मदद करते हुए आप सबके साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन की एक बार फिर बधाई देता हूँ और एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ के बाद मध्य प्रदेश की और यात्रा आपकी बाकी है। आपका बहुपक्षी अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व है जिसके माध्यम से जुडिशली, धार्मिक, किसानी, आपके इतने प्रकार के लिए हमारे अपने प्रदेश में आयाम है कि मैं आपका प्रत्येक जगह इंतजार करूंगा और आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस आकांक्षा के साथ मेरा अपना स्वागत भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का। और अब बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका सिकल सेल एनीमिया पे संकल्प है, उनके उन्मूलन का माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय। सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री माननीय जगदीश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मंत्री परिषद के सदस्य प्रहलाद पटेल जी, सांसद मंडला माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद गण एवं विधायक गण, प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी गण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण, पधारे हुए मुरब्बियों, मित्रों, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, विश्व सिकल सेल दिवस अवसर पे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। मेरे जीवन के 40-45 सालों में कभी उपराष्ट्रपति सिर्फ 8 दिन का समय में कोई कार्यक्रम में दिल्ली से मध्य प्रदेश तक पहुंच जाए, ऐसे मैंने देखा नहीं है। 10 तारीख को उनको मैंने मिलने गया, सामने से उन्होंने बताया कि मैं ट्राइबल का दौरा करने वाला हूं। तो मेरे को तो भाता है ना, डॉक्टर ने कहा। मैंने तुरंत बताया साहब को कि साहब 29 जून को ये विश्व सिकल सेल दिन है। उनके मन में ट्राइबल के लिए जो संवेदना पड़ी हुई है उसका प्रमाण है कि आज 8 दिन में अपने सामने आए हैं। मैं सभी समाज के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत करें। यहां सब बताया गया है। अभी जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल की पॉपुलेशन गिनो तो 1,90,00,000 है। उसमें से अभी बताया गया कि हमने अभी तक जांच किया है, करीब करीब हम 55 से ऊपर गए, 55 लाख से ऊपर गए और उसमें वाहक निकले 1,20,935। ये वाहक है, यानी सिकल सेल की शुरुआत हो गई है। और मरीज निकले, यह बताया 18,000 से ज्यादा डिसीज वाले हैं। इतने सारे प्रमाण में जब भी ट्राइबल में ये अनुवांशिक सिकल सेल रोग है, पेरेंट्स को होगा, माँ बाप को होगा तो बच्चे में आएगा आएगा आएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ऐसा नहीं है। आज विश्व सिकल सेल मना रहे सारे विश्व में।
मगर ये है कि 95% ट्राइबल जाति में ये अनुवांशिक रोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र के बजट में सारे हिंदुस्तान के लिए 15,000 करोड़ रुपया डाला है। राज्य सरकार तो योजना चला रही है, मगर केंद्र सरकार भी अभी बजट दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर जब भी ट्राइबल के अनुवांशिक रोग को थामने के लिए तैयार है, तभी हम सभी आदिवासी नेताओं, युवान, पढ़े लिखे बेटा बेटियों, उसको भी ध्यान रखना कि सरकार, दोनों सरकार ये कर रही है तो हमारी तो फर्ज है। ये समाज में हमने जन्म लिया है तो हमारे आदिवासी रोगी को कैसे तरह निकाले। इसमें 2-3 बात है। एक तो माँ के गर्भ में जब भी बच्चा हो तभी उसकी जांच हो जाए, प्रसूति के 72 घंटे में, और बच्चे का जांच हो जाए और उसी दिन से उनकी दवाइयां शुरू हो जाए। ऐसा हमको करना है। सरकार की ओर से जिसको जिसको वाहक है, जिसको जिसको डिसीज है, उसको कार्ड बांटे गए हैं। एक दूसरी बात युवान युवती को मैं कहना चाहता हूं, और पैसा एक्ट 89 ब्लॉक में सभी ग्राम सभा में भी अभी ठहराव हो रहे हैं कि जो बच्चे बच्ची शादी करने का समय आए तो कार्ड मिलाए। इसको बच्ची को वाहक है और बच्चा को भी वाहक है। बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मगर दोनों को वाहक हो तो शादी मत करना। बच्ची कितनी भी स्वरूपान हो, मगर दोनों को वाहक है तो शादी मत करना, क्योंकि उसके से दोनों वाहक से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। और डिसीज की बात है कि दोनों डिसीज है तो शादी कर ही नहीं सकते। और मैं जब समझता हूं कि पढ़े लिखे लोग जन्मोत्तरी बताते हैं माँ बाप कि बच्ची का कैसा रहेगा, बच्चे बताते हैं बच्ची के साथ कैसा रहेगा, हमारे घर बच्ची रहेगी तो सही, दामाद अच्छी तरह बच्ची को संभालेगा तो ही। माँ बाप चिंता करते हैं। हमारे ट्राइबल को ये चिंता करनी है कि कार्ड मिलाओ, दोनों को वहां के तो शादी मत करो, दोनों को डिसाइड से तो शादी मत करो। ये हम संभालेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल का हम पैदा नहीं होने देंगे। वो अभियान हमको चलाना है। मगर आदिवासी में सभी लोगों, जो चुने हुए सभी लोग हैं, नीचे से ऊपर तक, और सभी को, और सामाजिक कार्यकर्ता सभी के हैं, और जो जो ट्राइबल नेता है सभी को मैं कहना चाहता हूं, नम्र विनती करता हूं कि ट्राइबल में से ये रोग को थामना है तो जगह जगह पे जाओ, अपने आसपास देखो कि कोई भी रोगी है तो सीधा उसको प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ले जाओ, कैंप में ले जाओ, उसकी जांच कराओ, और जल्दी में जल्दी हो सके हम 1,90,00,000 पर पहुंचना है। समय हमारे पास बहुत कम है, मगर ज्यादा प्रयत्न से, ज्यादा लोग को लगाने से हम ये रोग को थामेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ट्राइबल में ये अनुवांशिक रोग को हमको थामने का एक सफल प्रयास मिलेगा। आज के इस मौका में उपराष्ट्रपति अपना कीमती समय निकालकर उनकी संवेदना ट्राइबल की किस है वो आप समझ सकते हैं। उसको नमन करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी। और अब हम सबके लिए बड़ी ही गौरव के पल माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से विनम्र आग्रह, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। आदरणीय मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री
मंगू भाई सी पटेल जी, क्या वक्तव्य है। जनजाति के लिए इनका दिल धड़कता है। जब जब मेरी इनसे बात हुई, चर्चा हुई, इस विषय पर हमारा ध्यान गया है। मैं इनके लिए नतमस्तक हूं। ये साधुवाद के पात्र हैं और इनकी नियुक्ति जिनने की है वो भी साधुवाद के पात्र हैं कि इनको मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया। इनका विचरण देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये जगह पर जाते हैं, कागजी काम नहीं करते, जमीन को देखते हैं, लोगों की भावना समझते हैं। और इनका जो आज उद्बोधन हुआ है, ये दिल का नहीं है, ये दिमाग का नहीं है, ये इनकी आत्मा है। इन्होंने आप सबके सामने जो कहा है वो आप सबके फायदे के लिए कहा है। आपके प्रांत के ओजस्वी, अत्यंत प्रभावी, सरलता से प्रभावी बात करने वाले और कम समय में अमिट छाप छोड़ने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हर स्थान किसी के लिए शुभ पड़ता है और डॉक्टर मोहन यादव के लिए इस जिले का प्रभारी होना इतना शुभ पड़ा कि वो पूरे प्रदेश के प्रभारी बन गए हैं। आप समझिए कितने दूरदर्शी हैं, कितना गहरा लगाव है। इन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग की तो क्या स्थान चुना, गजब का है। पहली कैबिनेट मीटिंग और रानी दुर्गावती, कौन नहीं जानता कितने हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड होते हैं। कितनी बार लोगों को परास्त किया, राजाओं को जो हमारे खिलाफ थे। अकबर की दाल गलने नहीं दी, दांत खट्टे कर दिए और एक दृढ़ संकल्प लिया, भारत का मतलब है स्वतंत्र भारत, भारत माता का मतलब है बिना किसी अंकुश के जीवित रहना। आज के दिन जो हम देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, अपने भाषण में बहुत कुछ इन्होंने कहा है, वर्णन किया है और मैं ज्ञानवान हो गया कि प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग सही रास्ते पर है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, ऊंचा कद और मेरी जान पहचान 1989 में हुई। आप भी संसद सदस्य चुने गए और मैं भी तभी चुना गया, लंबा रिश्ता है। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनको मैं मेरा मित्र कह सकता हूं। इनसे पहली मुलाकात मेरी, मुझे याद है, रांची एयरपोर्ट पर हुई। वो ट्राइबल इलाका है, मैं पेशे से वकील हूं, ऐसे लगता है ये ट्राइबल के बहुत बड़े वकील हैं। मध्य प्रदेश शासन के अधिकारीगण, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। कम समय में मैंने देखा है, चाहे मैंने एग्जीबिशन देखा हो, चाहे उन्होंने मुझे हवाई जहाज से उतरते समय ग्रीट किया हो, चाहे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ग्रीट किया, उनका जज्बा, उनकी लगन प्रशंसनीय है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि मध्य प्रदेश तीव्र गति से
प्रगति के पथ पर सबको मोहन करता रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। भारतीय प्रजातंत्र में जनजाति का स्थान शरीर की रीढ़ की हड्डी के बराबर है।